सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा, समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं। तो रविदास जैसे आप सभी भक्तों आज ये सत्कर मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके आज आप सबके पास है, लेकिन इसका मिसयूज ना करना, इसको कहीं सिद्धियां मत दिखाना। जिसने 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष भक्ति करते होगे, आपके अंदर इतनी संग्रह हो जाएगी या भक्ति की शक्ति, आप किसी ने आशीर्वाद दे दोगे ना वो भी फलन लग जाएगा, आप किसी को और भी कुछ कह दोगे वो भी उसको लाभ होने लग जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी में पंचर हो जाएगा। लेकिन ऐसा मूर्ख ना होगा कोई अब यह गलती करे, ना आशीर्वाद देना, अपनी इस पूंजी ने कति सुरक्षित रखना, तब यहां से जा पाओगे ना। तो पिछले इतिहास देख लो, राजा जनक ने दया कर ली, 50% पुण्य दान कर दिए, नरक में दुखी देख के जीवों को, आप भी खाली हो गया। उनको कुछ लाभ होना नहीं था, कुछ दिन स्वर्ग में रहे, उल्टे फिर नरक भोगने के लिए आना ही था, और वो भी खाली हो गए, पृथ्वी फिर आप अटके। तो अब हमने कति फाउल नहीं होना इस मार्ग में, तब आगे चलोगे। अपने बच्चों को, अपने सब परिवार को लगा दो मालिक की उस लाइन में, तो सबको उतना ही लाभ मिलेगा जो आपको होगा। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब, परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि हमारे इस नाम में जो आपको मंत्र दिया गया है, इसमें इतनी शक्ति है। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े बिछवे बीसा, कि इस हमारे शब्द के अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप में बहुत सिद्धियां आ जाएंगी। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब गठ छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के वासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस निहारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीत तो विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे न खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, इतना खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रासिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस पे खो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जो भक्ति तुम कर रहे हो, अगर इसमें पंचर कर लिया तो ये सिद्धियां प्रकट होने लग जाएंगी और आपका भट्ठा बैठ जाएगा, औरों में प्रभुता आपकी अवश्य हो जाएगी। जैसे अन्य संतों ऋषियों ने एक एक सिद्धि की प्राप्ति के लिए कोई कोई वर्षों तक अनुष्ठान किए, उनमें सिद्धि आ गई। क्या आ गई? एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। अगस्त ऋषि जी ने
सारे जीवन में डला डोया, एक सिद्धि प्राप्त कर ली सब सागरों को पीने की, और वो दिखाए बिना फिर डटया जाए ना करामात। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था, खाली कर दिए। एक सिद्धि सब सागर पीवे। और यह बात क्यों कर देते आज हमारे कलयुगी दिमाग में इन नकली संतों ने बैठा दिया, बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये तो गपौड़ है। अध्यात्म के अंदर जो पावर है यहाँ के किसी भी अणु और परमाणु में नहीं हो सकती। अब क्या बताया है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जुग जीवे। ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, काफी लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं श्वास को छोटा करके। फिर बताते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक गांव है खेड़ी दमकन, मेरे मामा जी का गांव है, और वहां पर गीसा पंथी एक नेकी राम जी थे। गीसा पंथी वो नारा नारी के नारा गांव के रहने वाले थे, और वो आदमी गीसा दास साहिब जी के शिष्य थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव के उस मार्ग को स्वीकार ना करके शिष्य तो बन गए, लेकिन डरे अपने सतर के डोए उसने। क्योंकि आदमी गीसा दास साहिब जी गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, उनके संतान थी, और ये मतलब ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं कराई, कुंवारे थे। और इन्होंने नाम लेकर के वहां से निकल गए, और काफी दिन तक ये अपना हठ योग करते रहे। एक दिन खेड़ी दमकन गांव गोहाना तहसील के अंदर है, उसमें बनी में बैठ गए जाके, और कई दिन बैठे रहे, सारी जग सोए को नहीं। लोग देखे, छुप कर भी देखा गांव वालों ने, देखोगे बाबा जी सोए है कि नहीं सोता। तो उसकी बोल बाला हो गया, बे महाराज तो दिन रात जाग गया, हमने कदे सोता है ना देखा, और स्वस्थ शरीर है इसका। इससे बात पे उड़ा सारा गांव झुकिया, उसका मंदिर बना दिया और गाड़ दिया, चमटा काल का खूटा गाड़ दिया नेकी राम का। अब कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। फिर कहते हैं एक सिद्धि जो वज्र शरीरम, एक सिद्धि जो पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि जो मनवर्ती बतावे। यानी इस तरह की सिद्धियां हैं सारी, जो छोटी मोटी मन की वृत्ति बता देता है कोई, तो इनसे कोई लाभ नहीं होने का। परमात्मा कहते हैं शब्द मैल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। परमात्मा से दूर कर देगी ये सिद्धियां, इसके निकट ना जाना। इसको जो अपना मूल उद्देश्य है उसको प्राप्त करके आगे चलेंगे। अब प्रसंग चल रहा था कि श्राद्ध व्राद्ध निकालना ये व्यर्थ है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी, एक जीवित उदाहरण सुनाता हूं आपको। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण, इस परंपरागत ब्राह्मण जाति में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, चरखी दादरी के पास, जिला भिवानी में। जब ये 17-18 वर्ष के हो गए, पहले यही अपना परंपरागत कार्य करते थे। ये किसान खेती करते थे, इनके घर मतलब जमीन थी इनका। और जो पांडे होते हैं ना ब्राह्मणा के भी ब्राह्मण, और न्यारे होया करो, कर्म कांड करनी है। तो ये अपने खेतों में गऊ चरा रहे थे, पशुओं को लेके गए हुए थे। और इनको हमारे दादा गुरुजी से मुलाकात होगी, उनके ज्ञान को सुना, उनकी प्रेरणा पाकर के इन्होंने सोच लिया इस जीवन का उद्देश्य केवल परमात्मा पाना ही है। उनका एड्रेस नोट कर लिया, हरिद्वार में काशी रहते हो, जहां भी उनका ठिकाना था। एक दिन उन्होंने स्कीम भागण की सो बनाई, निकल कर छोड़न की। क्या करा, 2 कपड़े पहन गए, एक दूसरे के ऊपर के, और शाम के समय कह दिया, जब वो चलने की तैयारी हुई, और भी पाली बहुत से थे, उनको कहा मैं एक बार फ्रेश होके आता हूं, तुम पशु ले चलो, मैं आ रहा हूं। वो पशुओं को लेकर शाम के समय घर पर आ गए।
और वो जंगल में गहरे चले गए, वन में। वन होते थे तकरीबन उस समय, आज से लगभग 130 वर्ष पहले की, 25 वर्ष पहले की बात है, 100 वर्ष पहले की बात है। तो वहां से वो पाली तो घर आ गए, और वो आया नहीं काफी देर तक। तो घर वालों ने पूछा उन अन्य साथियों से उनके कि अभी उनका नाम था बचपन का हरद्वारी। उन्होंने पूछा कि हरद्वारी क्यों नहीं आया, क्या बात होगी। उन्होंने सारी कहानी बताई कि वो ऐसे ऐसे जंगल में गया था फ्रेश होने के लिए, हमें ने बोला तुम चलो मैं आ रहा हूँ। अब पूज्य गुरुदेव जी ने क्या किया, वो अपना एक ऊपर जो कपड़ा पहन रहे थे कुर्ता, वो उतारा, उसको फाड़ा, और पहले देख आए थे वो अंदर एक किसी पशु ने, हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, शेर ने या अन्य किसी बाघ ने। उसके अस्थि पड़ी थी, हड्डियां। वहां जाकर कपड़े पाड़ के गिर दिए, उसके ऊपर गए और वहां से खिसक गए। रातों रात पहुंच गए वो तो जहां उन्होंने जाना था। अब गांव वालों ने चिंता हुई, साथ में पालियों को लेकर गए कि कहाँ गया था, हमें रास्ता बताओ। उस वन में जिधर वो गए थे उधर चल पड़े, रात की लालटेन लेकर के। रात को जाकर देखा, रे तेरे की छोरा तो, लड़का तो खा लिया भाई। सारे भावुक हो गए, अंधेरा का ऐसा रोशनी थी। वो आडी भी ठा ली और वो कमीज भी ठा लिए, कुर्ते काटते इकट्ठे कर घेर का कपड़ा किसी ते नहीं देखने दिया। रातों रात फूक दिया, सवा कर दिया। हाहाकार मच गई, सारा परिवार रोआ, रिश्तेदार आवे, अस्थि ठाके उड़ा गंगा में घेर के आए। फिर 13वीं करी, जो भी 13वीं 17वीं हुआ करी। फिर प्रत्येक महीने ऐसे करते थे, एक साल में वर्षी बनाई, फिर हो गए उसके श्राद्ध निकालने शुरू। अब वो फिर घर पे उन्होंने दोबारा संदेश नहीं दिया, बिल्कुल भी झांके भी नहीं। जब उन्होंने सतलोक जाने की तैयारी करी, उससे 2 वर्ष पहले सन 1995 में तलवंडी भाई की एक कस्बा है फिरोजपुर जिला में, पंजाब के अंदर। वहां अधिकतर मेरे गुरुजी रहा करते, उनका आश्रम आज भी बना हुआ है। एक मोघा के अंदर आश्रम था, एक खन्ना के अंदर आश्रम था पंजाब में, एक नजफगढ़ के अंदर आश्रम था। वो ज्यादातर तलवंडी भाई रहा करते थे। तो उस समय उनके इस दास को आदेश मिल गया था यहाँ दीक्षा और सत्संग करने का। उनकी सेवा में 2 भक्त हरियाणा से ही छोड़ रखे थे। उनका संदेशा आया कि गुरु जी 45 सारे हैं। हम भी पहुंच गए, 2-4 भक्त लेकर जीप ले रखी थी हमने, गांव गांव में सत्संग करते थे। वहां जाके प्रणाम हुआ। उनकी भाभी जी थी, लगभग 92 वर्ष की, 92 वर्ष की हो रही थी। हमने उनसे पूछा कि माता जी, हमारे गुरु जी जब घर छोड़कर चले गए थे, आज पहली बार आए हैं, तो सारा गांव देखना आया कि हरद्वारी तो जीव है, रत्रा गुजब हुई तो जीव है, सारा गांव देखना आया। तो मैंने पूछा कि आपने पीछे से क्या सोचा। न बोली, मैं जब ब्याही आई, मैं जब यहाँ आई, मुझे पता चला कि इनका भाई एक निसंतान मरा हुआ है, तो इसके श्राद्ध निकाला करते हैं। और मन ने भी श्राद्ध बहुत निकाले। और कोई घर में कोई नुकसान हो जाता था, जैसे कोई पशुओं में हानि होगी या फसल बिगड़ गई, हम अपने ब्राह्मण गुरुओं से पूछा करते, जंतर पतरा देखने आते, ज्योतिष वाले थे, तो वो ये बताया करते, आपका एक निसंतान मर रहा है। गांव के गांव में सब नबेरा हुआ, कौन मर रहा है, कैसा मर रहा है, और वो तुमने सिद्ध है, वो पितर बन गया, उसका ये 5 लत्ते दर्जो है, उसका ऐसे अनुष्ठान करवाइयो, इनका श्राद्ध निकलवाइयो, मैं निकालूंगा ढंग से, पाछे ठीक ना निकला। न बोले, हमने वो सारे कुछ करते रहे, होना था वो हो ही रहा था। फिर मैंने कहा, माता जी, गीता जी में लिखा है 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे। ने बोली, भाई गीता मैं भी पढ़ा करूं।
मैं बोला फिर अब तो ये क्रिया छोड़ दो, ये श्राद्ध स्वरूप निकालन की। ने बोली ना भाई, यह तो पुरानी लाग से नो के छूटे है। बता कहाँ उठाओ इसकी जीव की बुद्धि ने, जब सामने देखने लग रही है बैठा दुनिया का उद्धार करे, तुमने कोई सिद्ध है क्या? अकल है उन गुरुओं में? परमात्मा कहते हैं साधों से तीमस्करीन चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। इन परंपराओं को, इन क्रियाओं को सूरवीर त्यागेगा, आप वो सूरवीर हो जिन्हें ये त्याग दिए, आपका मोक्ष निश्चित है। बोलो सतगुरुदेव। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।